हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 हम करा चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले चैप्टर्स की एक्सरसाइज की वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जर्नल रूल। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझो पहले आप। ठीक है, ये कह रहा है क्या करना है हमें इसमें, एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट का हिंदी में मतलब होता है आकलन करना। ठीक है, अब आकलन करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एस्टिमेट हम डिजिट को करते कैसे हैं। वैसे तो मैंने ये इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था, बट एक बार फिर से देखते हैं हम। ठीक है ना, देखो एस्टिमेट का मतलब क्या होता है ये समझो पहले, रफ पेपर में समझेंगे हम। देखो इधर मैंने आपको समझाया था पहले भी, आप देखो जैसे कि आपके 20 में से 18.5 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो आप क्या बताते हो, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप इनको 19 बता सकते हो या फिर इनको 18 बता सकते हो। तो यही एस्टिमेट होता है, यानी कि राउंड ऑफ करना होता है हमें डिजिट को, यानी कि या तो हमें पीछे की ओर जाना होता है या फिर हमें आगे की ओर जाना होता है, यही एस्टिमेट कहलाता है। तो यानी कि जैसे कि आपके 18.5 मार्क्स आए हैं तो आप कहोगे हमारे 19 मार्क्स आए हैं, तो ये एस्टिमेट होता है। अब देखो डिजिट को एस्टिमेट कैसे करते हैं, तो हम पहले समझेंगे 2 डिजिट्स में कैसे होता है। जैसे कि 10 है, 10 है और ये 7 है। ठीक है, अब इसको एस्टिमेट करना है हमें, तो एस्टिमेट कैसे करेंगे हम। जैसे कि देखो यहाँ पे तो हमें एस्टिमेट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 10 है, हमें 0 ही लानी होती है ना, तो ये तो ऑलरेडी 10 है। तो 7 को एस्टिमेट कैसे करेंगे हम, तो ये किसके निकट है, 1 के निकट है या फिर 10 के निकट है। ये किसके है, ये 10 के निकट है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया। अब एक चीज़ देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें आगे की तरफ जाना है या फिर पीछे की तरफ जाना है। तो हमारे पास डिजिट होती है, लिखी होती है ना, यहाँ पर लास्ट में डिजिट लिखी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी डिजिट होती है, इनको एस्टिमेट करना पड़ता है हमको। ठीक है, अगर हमारे पास 1 2 3 4 ये वाले डिजिट अगर हैं तो हम पीछे की तरफ डिजिट को एस्टिमेट करेंगे, यानी कि इसको पीछे की तरफ डिजिट को हम लेके जाएंगे। अगर हमारे पास 6 7 8 9 है तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि ये मेरे पास है यहाँ पे 14 है, तो मैं क्या इसको, ये किसके निकट है ज़्यादा, ये 10 के निकट है। और मेरे पास यहाँ पर 15 है, सॉरी 15 का भी समझाऊंगी पहले। यहाँ पर मेरे पास 16 है, तो ये किसके निकट है, ये 20 के निकट है। अब आता है हमारा 5। 5 क्या है, ये तो सेंटर की डिजिट बैठ रही है, यानी कि इधर भी 4 डिजिट है इधर भी 4 डिजिट है, तो किधर जाना पड़ेगा हमको। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मेरे पास 15 है, या तो मैं इसको 10 बना दूं या फिर मैं इसको 20 बना दूं। बट हम क्या करते हैं, हमेशा आगे की तरफ ही जाते हैं, तो हमें जो 15 5 वाली जो डिजिट्स होंगी उसको हमें एस्टिमेट आगे की तरफ ही करना है। समझ में आया एस्टिमेट कैसे करनी है डिजिट। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे अपना क्वेश्चन हम। देखिए लिखेंगे 730 राउंड ऑफ 2, किसके राउंड ऑफ है ये 700 के राउंड ऑफ है। ठीक है ना, हिंदी में लिखेंगे 730 का निकटतम, निकटतम क्या होगा, यही होगा सेम डिजिट। ठीक है ना, समझ में आ गया। ऐसे ही अब हमें क्या करना है, 998 का एस्टिमेट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 998 राउंड ऑफ 2, तो किसके निकट है ये 1000 के निकट है।
ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे इसको क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे हिंदी में। 998 का निकटतम 1000 है। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें आकलन करना है, यानी कि एस्टिमेट करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर एस्टिमेटेड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो इन्हें प्लस बोल रखा है तो इन दोनों को प्लस करेंगे। अब हम लिखेंगे 700 प्लस 1000। ठीक है ना, तो इनको प्लस कर लो, कितना आएगा, 0 0 7 और 1 का 1 ही आ जाएगा। तो ये हमारा एस्टिमेट हो चुका है। और हिंदी में हम इसको लिखते हैं आकलन। क्या लिखते हैं, आकलन। ये प्रॉपरली लिखना, ठीक है, तभी मार्क्स ठीक मिलेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट भी करके लिख सकते हो, बट ये थोड़ा सा अच्छा लगता है तो एग्जामिनर को ये अच्छा लगेगा तो वो मार्क्स भी ठीक से देगा। ठीक है ना, तो सेकंड क्वेश्चन भी देखो ऐसे करेंगे। 796 दे रखा है, ठीक है, तो लिखेंगे 796 राउंड ऑफ टू, किसके राउंड ऑफ है ये 800 के राउंड ऑफ है, तो लिख दिया 800। अब लिख दो, हिंदी में लिख दो, सेम डिजिट का निकटतम। बाकी डिजिट, बाकी तो ये सेम ही रहेगा, यहाँ पे सेम ही लिख लेना। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट 314 राउंड ऑफ टू, किसके राउंड ऑफ है ये 300 के, लिख दिया यहाँ पे 300। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार पहले हिंदी में भी लिखेंगे यहाँ पर का निकटतम, डिजिट सेम ही लिख लेना, लिख लो या फिर ऐसे 300 314 ऐसे लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर भी तो आगे लिखेंगे एस्टिमेटेड इज इक्वल, तो क्या है 800 माइनस 300। ठीक है, देखो यहाँ पे ये इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें कौन सा साइन दिया है, प्लस का दिया है या माइनस का दिया है। तो यहाँ पर माइनस दिया है तो हम इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस कर लो, कितना आएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 0, 8 में से 3 गए तो क्या बचा 5। और हिंदी में लिख दो, हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे आकलन। ठीक है, इंग्लिश वाले तो ये वाली लाइंस लिखेंगे और हिंदी वाले ये वाली लाइंस नोट करेंगे। ठीक है ना, बाकी वैल्यूज तो सेम ही रहेगी, ये तो सेम ही लिखना पड़ेगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है ना, चलिए तो सी पार्ट करते हैं हम। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे हम सेम 12904। ठीक है, राउंड ऑफ टू, ये किसके राउंड ऑफ है, ये 13,000 के राउंड ऑफ है, किसके 13,000 के राउंड ऑफ है। ठीक है ना, आगे देखो, ये आगे लिखेंगे, पहले हिंदी में लिख लेते हैं एक बार। हिंदी में क्या लिखेंगे, सेम डिजिट आएगी, डिजिट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आएगा, क निकटतम। ठीक है, कितना है, सेम डिजिट ऐसे लिख लेंगे हिंदी वाले। ठीक है ना, अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, 2888 राउंड ऑफ टू, ये किसके राउंड ऑफ है 3000, किसके राउंड ऑफ है 3000। ठीक है ना, हिंदी में भी लिख लो, का निकटतम। ओके ना, सेम डिजिट 3000। ठीक है ना, अब लिखेंगे एस्टिमेटेड
एस्टिमेटेड करेंगे इन वैल्यू को, कैसे लिखेंगे 13,000, क्या है यहाँ पर प्लस है, प्लस करेंगे तो, और क्या है 3,000, ठीक है ना। इसे प्लस कर लो, देखो क्या आएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, 3 और 3 कितना होता है 6 और 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। हिंदी में लिख लो यहाँ पर आकलन, ठीक है, ठीक है ना। देखो अपना डी पार्ट करेंगे अब। डी पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है 28,292, तो इसका राउंड ऑफ करेंगे पहले हम, राउंड ऑफ टू, राउंड ऑफ क्या होगा इसका, देखो इसका राउंड ऑफ होगा, 2 दे रखा है ना, तो ये किसके राउंड ऑफ है, 28,000 के राउंड ऑफ है, लिखेंगे 28,000, ठीक है ना। हिंदी में भी सेम लिख लो ऐसे ही, 28,292 का निकटतम, निकटतम क्या है इसका, सेम डिजिट, सेम लिख लेंगे। दोनों लैंग्वेज में करा रही हूँ मैं, तो आप जो हिंदी मीडियम वाले ये नोट करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले ये नोट करेंगे, ओनली लैंग्वेज। उसके बाद ये तो सेम इक्वेशन तो सेम ही रहती है, यानी कि सॉल्यूशन जो भी रहता है वो सब सेम रहता है, ठीक है ना। आगे लिखेंगे 21,496 राउंड ऑफ टू, ओके। किसके राउंड ऑफ है ये, 21,000 के राउंड ऑफ है, ठीक है ना। हिंदी में लिख लो 21,496 का निकटतम, क्या है निकटतम, वही सेम लिख दो यहाँ पर डिजिट, ठीक है, सेम लिख दो यहाँ पर। अब लिखेंगे एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड क्या करना है, यहाँ पे माइनस करना है, तो लिखेंगे 28,000 माइनस 21,000, माइनस करो 20, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो 0 का 0 ही रहेगा, 0 का 0 ही रहेगा, इस वाले 0 का भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0 हम लिखते नहीं हैं, तो इसका एस्टिमेट 7,000 आ रहा है। और यहाँ पर हिंदी वाले लिख दो आकलन, ठीक है ना, एस्टिमेट की जगह वो क्या लिख लेंगे, आकलन। तो चारों क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।